अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई एम मोहम्मद सईद। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की क्लास 9 का यूनिट 11 जिसका नाम है सेफ्टी फर्स्ट, उसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे। डी स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे एसएलओ बेस्ड ट्रांसलेशन है। चले बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। बाबर, अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट फ्रेंड, where were you yesterday? We had a terrific cricket match in the stadium. अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, तुम कल कहाँ थे? स्टेडियम में हमारा एक ज़बरदस्त क्रिकेट मैच था। वालेकुम सलाम, आई couldn't come for the match because I took a first aid class yesterday. वालेकुम सलाम, मैं मैच के लिए नहीं आ सका क्योंकि मैंने कल इब्तदाई तिबी इमदाद की क्लास ली थी। फर्स्ट एड क्लास, इब्तदाई तिबी इमदाद। बाबर, really? What is first aid? What did you learn? वाकई में इब्तदाई तिबी इमदाद क्या है? तुमने क्या सीखा? Learn, सीखना। Awesome. First aid is the help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. इब्तदाई तिबी इमदाद बीमार या जख्मी शख्स को दी जाने वाली मदद है जब तक कि मुकम्मल तिबी इलाज दस्तयाब ना हो जाए। First aid is about using your common sense in ways that will keep the person safe without doing harm. इब्तदाई तिबी इमदाद आपके आम समझबूझ को इन तरीकों से इस्तेमाल करने के बारे में है जो उस शख्स को नुकसान पहुंचाए बगैर महफूज रखे। कॉमन सेंस, आम समझबूझ, harm, नुकसान। Barber, you mean if a friend has an accident or someone collapses perhaps from a heart attack, then the first person there will be the first aider or the person who will help the casualties till help arrives. तुम्हारा मतलब है कि अगर किसी दोस्त का हादसा होता है या कोई गिर जाता है, शायद दिल के दौरे से, तो वहां पहला शख्स पहली मदद करने वाला होगा जो मुतासर लोगों की मदद करेगा जब तक मदद नहीं पहुंचती। यस माय डियर फ्रेंड, हाँ मेरे प्यारे दोस्त। बाबर, it's a good idea for older children and adults to do a first aid course so that they know what to do to help others. बड़े बच्चों और बड़ों के लिए इब्तदाई तिबी इमदाद का कोर्स करना बहुत अच्छा ख्याल है ताकि वो जान सकें कि दूसरों की मदद के लिए क्या करना है। Tell me more. What else did you learn? मुझे मजीद बताओ, तुमने और क्या सीखा? Awesome. A lot of stuff. बहुत सारी चीजें, stuff चीजें। We were taught to have a first aid kit at home, school or workplaces. हमें घर, स्कूल और काम की जगहों पर तिबी इमदादी किट रखना सिखाया गया। बाबर, what is a first aid kit? What should I keep in my first aid kit? तिबी इमदादी किट क्या है? मुझे अपनी तिबी इमदादी किट में क्या रखना चाहिए? नेक्स्ट पेज प्लीज। आसम, a basic first aid kit may contain, एक बुनियादी इब्तदाई तिबी इमदादी किट में शामिल हो सकते हैं। First adhesive plasters in a variety of different sizes and shapes, मुख्तलिफ साइज और शिकाल के चिपकने वाले प्लास्टर्स। Small, medium and large sterile gauze dressings, छोटे दरमियानी और बड़ी साइज में सूती कपड़े की पट्टियां। गाज, सूती कपड़े की पट्टियां। एटलीस्ट टू स्टेरल आई ड्रेसिंग्स, कम से कम 2 जसीम कुश आंखों की पट्टियां। ट्रायंगुलर बैंडेजेस, तकोनी पट्टियां। क्रीप रोल्ड बैंडेजेस, बारीक रोल शुदा पट्टियां। क्रीप, बारीक रोल शुदा। सेफ्टी पिंस, बंगसुए। डिस्पोजेबल स्टेरल ग्लव्स, ट्वीजर्स, चिमटियां, सीजर्स, कैंचियां, मेडिसिन, दवाइयां। बाबर, when and where do you use a first aid kit? आप इब्तदाई तिबी इमदादी किट कब और कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आसम, make sure you know how to properly use all the items in your kit, especially medicines. इस बात को यकीन बनाएं कि आप जानते हैं कि अपनी किट में मौजूद तमाम एशिया, खास तौर पर दवाओं को किस तरह इस्तेमाल करना है। Train others in your family to use the kit. अपने खानदान के दूसरों को किट इस्तेमाल करने की तरबियत दें। ट्रेन, तरबियत देना। You may be the one who needs first aid.
हो सकता है कि आप वो शख्स हों जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत हो। बाबर, यू आर राइट, जस्ट हैविंग अ फर्स्ट एड किट इज़ नॉट इनफ, वन मस्ट नो हाउ टू यूज़ इट। और आप ठीक कहते हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदादी किट का होना काफ़ी नहीं है, इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना ज़रूरी है। इनफ, काफ़ी। आसम, एग्जैक्टली। फर्स्ट एड इज़ ऑल अबाउट व्हाट टू डू इन इमरजेंसी सिचुएशंस। बिल्कुल, इब्तदाई तिब्बी इमदाद इस बारे में है कि हंगामी हालात में क्या करना है। इमरजेंसी सिचुएशन, हंगामी हालात। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट शुड यू डू इफ यू बर्न योरसेल्फ ऑन अ हॉट स्टोव। मिसाल के तौर पर, अगर आप गर्म चूल्हे से जलते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। बाबर, माई ग्रैंड मा सेज दैट यू शुड पुट बटर ऑन अ बर्न। मेरी दादी कहती हैं कि जले पर मक्खन लगाएं। आसम, नो, दैट्स द रॉन्ग थिंग टू डू। नहीं, ये करना सबसे बुरी चीज है। बाबर, ओ, देन मे बी यू शुड पुट आइस ऑन द बर्न। ओ, फिर शायद आपको जले पर बर्फ रखनी चाहिए। आसम, नो, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू गेट अ माइनर बर्न इज रन कूल not cold water over the burn area for about 20 minutes. नहीं, जब आपको मामूली जलन हो जाए तो सबसे पहले आपको ये करना चाहिए कि जलने वाली जगह पर तकरीबन 20 मिनट तक ठंडा, ज्यादा ठंडा नहीं, पानी डालें। Later cover it with a sterile non-adhesive bandage or clean cloth. बाद में इसे जसीम से पाक, गैर चिपकने वाली पट्टी या साफ कपड़े से ढांप दें। नॉन एडिजिव, ना चिपकने वाली। What about this? इसके बारे में क्या ख्याल है? What should you do if someone is choking? अगर किसी का दम घुट रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए? That's easy. Hit him on the back. ये आसान है, इन्हें पीठ पर मारो। Awesome. No, you might lodge the object in their throat more and make things worse. नहीं, आप उसके गले में चीज मजीद फंसा देंगे और हालात को मजीद खराब कर सकते हैं। लॉज, फंसाना। फर्स्ट यू शुड मेक श्योर दे आर रियली चोकिंग। सबसे पहले आपको ये यकीन कर लेना चाहिए कि उनका वाकई ही में दम घुट रहा है। चोकिंग, दम घुटना। इफ दे कैन, नेक्स्ट पेज प्लीज, talk or cough, that means that air is getting through and you should just let them cough. अगर वो बात कर सकते हैं या खांस सकते हैं तो इसका मतलब है कि हवा गुजर रही है और आपको इन्हें सिर्फ खांसने देना चाहिए। कफ, खांसना। If they can't talk or cough, you should do the abdominal thrust. अगर वो बोलने या खांसी नहीं कर सकते हैं तो आपको पेट के दबाव का इस्तेमाल करना चाहिए। एब्डोमिनल थ्रस्ट, पेट का दबाव। बाबर, हाउ डू यू डू दैट? आप ऐसा कैसे करते हैं? आसम, यू रैप योर आर्म अराउंड द पर्सन एंड क्विकली पुल इन एंड अप विद योर फिस्ट। आप अपने बाजू उस शख्स के गिर्द लपेटें और अपनी मुट्ठी से तेजी से ऊपर नीचे दबाते जाएं। The air that's force up dislodge the object. ऊपर की तरफ ताकत से आने वाली हवा उस चीज को हटा देती है। Dislodge, हटाना। Similarly, what would you do if someone cuts his arm and is bleeding really badly? इसी तरह आप क्या करोगे अगर किसी शख्स का बाजू कट जाए और खून बहुत ज्यादा बह रहा हो? बाबर, पैनिक, खौफसदा या घबराहट। आसम, टेक अ डीप ब्रेथ टू calm down a little. थोड़ा सा पुरसुकून होने के लिए गहरी सांसें लें। Call on the emergency phone number for help and in the meanwhile you should put a cloth over the wound, apply pressure and elevate it. मदद के लिए हंगामी फोन नंबर पर कॉल करें और इस दौरान आपको जख्म पर कपड़ा डालना चाहिए, दबाव डालें और उसे ऊपर रखें। एलिवेट, ऊपर करना या रखना। मीनवाइल, इस दौरान। Babar, great. My grandfather is old and ill. God forbid if he gets a heart attack, what should I do? जबरदस्त। मेरे दादा बूढ़े और बीमार हैं, खुदा ना करे कि उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? God forbid, खुदा ना करे। Awesome. Call medical help as soon as possible. जल्द से जल्द तिबी मदद को फौरन तलब करें। In the meanwhile, you need to ease the strain on his heart
so make him as comfortable as possible. इस दौरान आपको उसके दिल पर दबाव कम करने के लिए उसे मुमकिना हद तक आराम देना होगा. A half sitting position with his head and shoulders supported and his knee bent is best. बेहतर है कि आप उसे एक निस्फ या आधे बैठने वाली हालत में रखें जिसमें उसका सर और कंधे सहारे से और घुटनों को झुका कर रखा जाए. बाबर, दैट्स गुड इंफॉर्मेशन. ये अच्छी मालूमात है. अदरवाइज वी नॉर्मली मेक द पेशेंट लाई डाउन. अमूमन हम मरीज को लिटा देते हैं. लाई डाउन, लिटाना. प्लीज टेल मी अनदर थिंग. मुझे एक और बात बताएं. Often when we play in sun or accidentally hurt a person, the nose bleeds. What should be done in that case? अमूमन जब हम धूप में खेलते हैं या इत्तफाकन किसी को जख्मी करते हैं तो नाक से खून बहता है. इस सूरत में क्या करना चाहिए? Awesome. Sit the person up straight and drop their head slightly forward. उस शख्स को सीधा बिठाएं और उसके सर को थोड़ा आगे करें. Apply finger and thumb. Next page, please. Pressure on the soft part of nostrils below the bridge of the nose for at least 10 minutes. नाक के पुल के नीचे नर्म हिस्से पर कम से कम 10 मिनट के लिए अंगूठे और उंगलियों की मदद से दबाव लगाएं. बाबर, wow, there is so much to learn. I think I need to take this class. जबरदस्त, सीखने को बहुत कुछ है. मुझे लगता है कि मुझे ये क्लास लेने की जरूरत है. Awesome. Everyone should take a first aid class. हर एक को इब्तदाई तिबी इमदाद की क्लास लेनी चाहिए. बाबर, thank you for all the information. अल्लाह हाफिज. तमाम मालूमात के लिए आपका शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. आसम, अल्लाह हाफिज. It is the end of reading and translation. अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ.